हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का सवाल, जो कि क्लास 11th के एक चैप्टर से, जिसका नाम है बायनोमियल थ्योरम। राइट, बहुत बेसिक सा सवाल है ये। चलिए एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ x टू द पावर 10 एंड x टू द पावर 7 इन द एक्सप्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1/2x होल टू द पावर 11 इज इक्वल टू व्हाट। राइट, चार ऑप्शंस दे रखे हैं आपके। ये भी जेईई मेंस का एक पीवाईक्यू ही है, 8 अप्रैल 2023 शिफ्ट 2। राइट, तो बताने की जरूरत तो है नहीं, आपको वीडियो पॉज करना है, फिर ट्राई देना है, देन आपको सोल्यूशन देखना है। तो चलिए सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो आपसे पूछा गया डिफरेंस ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x टू द पावर 10 एंड x टू द पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। राइट, बेसिक क्वेश्चन है, तो सबसे पहले जनरल टर्म लिख लेंगे, दैट इज योर 11cr 2x स्क्वायर की पावर 11 माइनस आर इंटू 1/2x की पावर r। राइट, यहां आपको x का कोफिशिएंट चाहिए, एक बार 10 और एक बार सॉरी पावर चाहिए बेसिकली, एक बार 10 और एक बार 7। राइट, तो सबसे पहले इसको एक जगह असेंबल कर लेंगे। ठीक है, तो योर जनरल टर्म विल बी 11cr 2 की पावर 11 माइनस 2r। राइट, यहां से आप समझ सकते हैं ये 11 माइनस आर और ये x टू द पावर सॉरी 2 की पावर माइनस आर, तो सब एक साथ करने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाने के बाद 11 माइनस 2r डन। ओके, नेक्स्ट वन इज योर x टू द पावर 22 minus 3r. Right, again laws of exponent this side and this side done. Okay, अब देखिए आपको खोजना है x टू द पावर 10। राइट, यानी कि एक बार 22 माइनस 3r इज इक्वल टू 10 करना है और एक बार 22 माइनस 3r इज इक्वल टू 7 करना है। राइट, ओके, तो इसके लिए 4, इसके लिए 5 इजिली आपको दिख जाएगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कोई इश्यू है नहीं। डन। ओके, यानी कि अब आपको पता चल चुका है आर की वैल्यू जब आप 4 डालेंगे तो आपका जो टर्म क्रिएट होगा उसमें जो एक्स की पावर होगी वो 10 होगी। राइट, तो आप इजिली आप फाइंड कर लीजिए कोफिशिएंट को। राइट, तो अब हम फाइंड करने चल रहे हैं एक्स टू द पावर 10। डन। ओके, 11c4, क्योंकि हमें आर की वैल्यू 4 कैलकुलेट हो चुकी है। डन। 2 की पावर कोफिशिएंट तो बस इतना ही है, 11 minus 2 into 4, that is 11 factorial, 4 factorial, 7 factorial into 8, 2 की power 3 is your 8. Done. Okay, so I think this will be 8 into 9 into 10 into 11 upon 24, 4 factorial is your 24 into 8, this 8 is 3 times done and this is also 3 times done. So I think this is your, मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेट पूरा नहीं करते हैं अभी। जब हमें क्योंकि लास्ट में सब्सट्रैक्ट करना है तो कुछ कॉमन लेके कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 3 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 11, ये आपका आया फॉर एक्स टू द पावर 10। डन। सेम प्रोसेस गोज फॉर एक्स टू द पावर 7। 7 नहीं था ना, वेट, हाँ 7 ही था। तो पावर 7 के लिए आर की वैल्यू देखिए हमारी कितनी आई थी, 5। डन। देखिए 11c5 2 की पावर 11 माइनस 2 इंटू 5, यहां से आपका कैलकुलेट होकर निकलेगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2। डन। देखिए काफी इजी है कैलकुलेशन। 6 फैक्टोरियल से अगर हम इसे कट करें तो 6 वेट 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 6 फैक्टोरियल तक तो कैंसल आउट हो जाएगा। 7 8 9 10 11 इंटू 2, 2 को भूलना नहीं है, ठीक है, इंटू सॉरी अपॉन में 120। राइट, देखिए ये 10 ये 0 कैंसल आउट। डन। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। डन। अब देखिए इसे क्या लिखेंगे हम, इसे हम लिखेंगे 2 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 11। डन है, डन है भाई। ओके, अब करना क्या, देखिए पूछा क्या आपसे, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ x टू द पावर 10 एंड x टू द पावर 7। ठीक है, तो कोफिशिएंट निकल चुका है, अब आपको बस डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो x टू द पावर 10 माइनस x टू द पावर 7, तो ये कैलकुलेट होके आप देखिए 3 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 11 माइनस 2 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 11। देखिए कॉमन आ रहा होगा, मुझे 11 इंटू 12 कॉमन दिख रहा है, 11 इंटू 12 कॉमन दिख रहा है। देखिए 11 दोनों में कॉमन, 6 इंटू 2 यहाँ ये 3 और यहाँ एक 4 ले लीजिए तो 12 आ गया। डन। यहाँ 11 इंटू 12 आपने कॉमन ले लिया, 4 3 12, यानी कि यहाँ बचा 20। 20 माइनस यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा आई थिंक 11 इंटू 6 नहीं, यहाँ बचा 14। नहीं नहीं वेट 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 वेट
दिस इज योर 4 इंटू टू 8, 11 टू 12 कॉमन लिया, 10 इंटू टू 20। अच्छा अच्छा, वेट वेट वेट, ये मैंने 12 कॉमन लिया ना, तो मैं यहाँ 7 इंटू टू लिख रहा था, जो कि मैं गलत कर रहा था, ठीक है। 20 माइनस 7 डन। ओके, तो इट इज योर 11 इंटू 12 इंटू 13 इज योर फाइनल आंसर। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे ऑप्शन देखिए, आप चलिए ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए, काफी अच्छा है। 11 की क्यूब माइनस 11, 13 की क्यूब माइनस 13, 12 की क्यूब माइनस 12, 10 की क्यूब माइनस 10, राइट। अब देखिए सबका यूनिट डिजिट बताइए। इसका यूनिट डिजिट 0, डन। इसका यूनिट डिजिट 3 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 7, 7 माइनस इसकी यूनिट डिजिट 4, 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 8, और यहां माइनस 2 दैट इज 6, यहां 0, डन। अब देखिए फाइनल आंसर जो आपका है वो देखिए, इसकी यूनिट डिजिट 3 इंटू टू इंटू वन दैट इज 6 यूनिट डिजिट, डन। तो बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट मैं ऑप्शन में टिक लगाऊंगा, डायरेक्ट ऑप्शन सी। मैं नहीं जाऊंगा सारे ऑप्शंस को ओपन अप करने, राइट, एंड मैं नहीं जाऊंगा इस गंदे से कैलकुलेशन को सॉल्व करने, ठीक है। ये तो फिर भी इजी है, लेकिन ऑप्शन काफी कंफ्यूजिंग था, तो यहाँ काफी आप देख सकते हैं यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए, वेट मैं लिख देता हूं, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए आपने ऑप्शन को टिक लगाया। ये भी एक अच्छा चीज है, मतलब ये क्वेश्चन में एक अच्छा चीज था कि आपको फिर फाइनल कैलकुलेशन नहीं करना था, वरना वो टाइम पास होता, ठीक है। फिर यही डिफरेंस है, जो रैंक उठा लेते हैं और जो रैंक नहीं उठा पाते हैं, राइट। तो उम्मीद है आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा इस क्वेश्चन से, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट, राइट। और उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। फिलहाल आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।